आदाब, नमस्कार। साहित्य के पन्नों से इस सीरीज में एक बार फिर आपका दिली इस्तकबाल है। खुशामदीद, आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में आज आप सुनेंगे कृष्णचंद्र का लिखा मेरा मनपसंद सफा। कुछ लोग सुबह उठते ही जमाई लेते हैं, कुछ लोग बिस्तर से उठते ही वर्जिश करते हैं, कुछ लोग गरम गरम चाय पीते हैं और मैं अखबार पढ़ता हूं। और जिस रोज फुर्सत ज्यादा हो उस रोज तो मैं अखबार को शुरू से आखिर तक मैं इश्तिहारात और अदालतों के सम्मनों तक पूरा पढ़ डालता हूं। यूं तो अखबार सारे का सारा अच्छा होता है, लेकिन आम लोगों के लिए अखबार का हर सफा इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अखबारों में सिर्फ रेस का नतीजा देखते हैं, या वो सफा जिस पर रुई, पीतल, लोहा, तांबा, पटसन, सोना, चांदी, गुड़, पापड़ और आलुओं के सूखे कत्लों के भाव दर्ज होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अखबार का पहला सफा ही पढ़ते हैं जिस पर बड़ी वहशतनाक खबरें मोटे मोटे हर्फ में दर्ज होती हैं। रोज कत्ल और डाका और बददियानती और खून खराबे के वाकयात को बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापा जाता है। बाज लोग अखबार के हाथ में आते ही उसका इदारिया खोलकर पढ़ते हैं। जिस पर आज एक चीज के हक में लिखा जाता है तो कल उसी जिम्मेदारी से उस चीज के खिलाफ लिखा जाता है। और अगर पहले दिन आप उस चीज के हक में होंगे तो दूसरे दिन उसके खिलाफ हो जाएंगे। यार, लोगों ने उस सूरत हाल का नाम राय आम्मा रख छोड़ा है। खैर, अपनी अपनी सूझबूझ। सच पूछिए तो मुझे अखबार के उन सफ़ों में से कोई सफ़ा पसंद नहीं। रेस के टिप अक्सर गलत निकलते हैं। मैं कई दफ़ा कप्पा खा चुका हूं और रेस के अखबारी माहिर की जान को रो चुका हूं। रुई, पटसन और पापड़ के भाव बदलते देखे हैं। सोना तो खैर सोना है, लेकिन चांदी का भाव भी आजकल यूं बढ़ रहा है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी धात अच्छी है, सोना या चांदी। यही हाल मिलों, कारखानों और बैंकों के हिस्सों का है। उनमें इस कदर तेजी मंदी दिखाई देती है कि मैंने तो अब यह सफा पढ़ना ही छोड़ दिया है। पहला सफा भी पढ़ना छोड़ दिया। कभी यह मेरा मनपसंद सफा हुआ करता था, लेकिन मुतवातिर 2 साल तक उस सफे की खूनी और थर्रा देने वाली खबरें पढ़कर मुझे इख्तिलाज कल्ब हो गया। अब डॉक्टरों ने मुझे उस सफे को पढ़ने से मना कर दिया है। और जो लोग कि नहीं चाहते कि उनके दिल की हरकत एकदम बंद हो जाए, उनके लिए भी परहेज मुफीद है। आजकल मेरा मनपसंद सफा वो है जो पहला सफा उलटने के फौरन बाद आता है, यानी दूसरा सफा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात होते हैं। मेरे ख्याल में यह अखबार का सबसे सच्चा, सबसे उम्दा और सबसे दिलचस्प सफा है। यह इंसानों के लेन देन और तिजारती कारोबार का सफा है, उनकी जाती मसरूफियतों और काविशों का आईनादार है, उनकी जिंदगी की ठोस समाजी हकीकतों का तर्जुमान है। यहां पर आपको कार वाले और बेकार टाइपिस्ट और मिल मालिक, मकान की तलाश करने वाले और मकान बेचने वाले, गिराज ढूंढने वाले
और जाती लाइब्रेरी बेचने वाले, कुत्ते पालने वाले और चूहे मारने वाले, सरसों का तेल बेचने वाले और इंसानों का तेल निकालने वाले, 50 लाख का मिल खरीदने वाले और 50 रुपए की ट्यूशन करने वाले, सभी भागते दौड़ते चीखते चिल्लाते रोते हंसते नजर आते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे जीता जागता सफा है, जिसका हर इश्तिहार एक मुकम्मल अफसाना है और हर सतर एक शेर। यह हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैरगाह है, जिसकी रंगारंग कैफियतें मुझे घंटों घंटों मुझे मशहूर किए रखती हैं। आइए आप भी मेरे इस मनपसंद सफ़े की दिलचस्पियों में शामिल हो जाइए। देखिए, ये जाती कॉलम है। नायलॉन जुराबों का स्टॉक आ गया है, व्यापारी फौरन तवज्जो करें। आप कहेंगे ये तो कोई जाती दिलचस्पी की चीज नहीं है, भाई हमें नायलॉन जुराबों से क्या लेना। ये सही है, लेकिन जरा सिन्फ नाजुक से पूछिए, जिनके दिल ये खबर सुनकर ही जोर से धड़क उठे होंगे और टांगे खुशी से नाचने लगी होंगी। डार्लिंग, फौरन खत लिखो, मार्फत एसडी खरोंजा, नीलामपुर। कौन डार्लिंग है वो? किसी मुसीबत में है वो क्यों उसके घर या किसी दोस्त या सहेली के यहां खत नहीं भिजवा सकता? अखबार में ये इश्तिहार क्यों दे रहा है कि बेचारा देखे कैसी कैसी मजबूरियां होंगी उस बेचारी लड़की के लिए भी। वो भी मेरी तरह हर रोज ये अखबार खोलती होगी, उसमें जाती कॉलम देखती होगी और अपने लिए कोई खबर ना पाकर कैसी उदास और रंजूर हो जाती होगी। और आज जब वो जाती कॉलम में ये खबर पढ़ेगी तो कैसे चौंक जाएगी। खुशी से उसका चेहरा चमक उठेगा, मसरत की सुनहरी जिया उसकी रूह के सर्रे सर्रे को चमका देगी और वो बेख्तियार अखबार अपने कलेजे से लगा लेगी और उसकी लंबी लंबी पलकें उसके रुखसारों पर झुक जाएंगी। यानी अगर उसकी लंबी लंबी पलकें हुई तो, वरना यह भी हो सकता है कि उसकी पलकें निहायत ही छोटी छोटी हों, जैसे चुहिया के बाल होते हैं, और माथा भी छोटा ही सा हो। अब कुछ भी हो, वो एसडी खरोंजा की डार्लिंग है। यार ये एसडी खरोंजा कौन है? अब उसके मुतालिक आप अंदाजा लगाइए। मुमकिन है वो कोई भड़ोजा हो या मामूली क्लर्क हो या मोटे पतले करने वाली गोलियां बेचता हो या नीलापुर में रसगुल्ले और बंगाली मिठाई की दुकान करता हो या किसी बड़े मिल का मालिक हो। वो ये सब कुछ हो सकता है। अब सोचते जाइए, देखिए जिंदगी किस कदर दिलचस्प होती जा रही है। इससे अगला कॉलम देखिए, यह मकानात का कॉलम है और यह भी है बेहद दिलचस्प, क्योंकि आजकल मकान कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन यहां आपको हर तरह के मकान मिल जाएंगे। मेरे पास समंदर के किनारे एक बंगले में एक अलहदा कमरा है, लेकिन मैं शहर में रहना चाहता हूं।
अगर कोई साहब मुझे शहर के अंदर एक अच्छा कमरा दे सकें तो मैं उन्हें समंदर के किनारे का अपना कमरा दे दूंगा, और साथ ही उसका कुल साजो सामान भी, जिसमें एक सोफा, 2 टेबल लैंप और एक पीतल का लोटा शामिल है। लीजिए, अगर आप शहरी जिंदगी से उकता गए हो तो समंदर के किनारे जाके रहिए। अगर आप समंदर के किनारे रहने से घबराते हो तो शहर में जाकर रहिए। पीतल का लोटा तो कहीं भी रह सकता है। यह दूसरा इश्तिहार देखिए, किराए के लिए खाली है। नया मकान, 8 कमरे, 2 किचन, 5 गुसल खाने, गैराज भी है, और मकान के ऊपर छत अभी नहीं है, मगर अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। किराएदार फौरन तवज्जो करें। आप ये पढ़कर फौरन तवज्जो करते हैं, बल्कि कपड़े बदल कर चलने के लिए आमादा भी हो जाते हैं कि इतने में आपकी नजर अगली सतर पर पड़ती है। लिखा है, किराया वाजिबी, मगर साल भर का पेशगी देना होगा। सालाना किराया 18,000 रुपए। और आप फिर बैठ जाते हैं और अगला इश्तिहार देखते हैं। लिखा है, उम्दा खाना, बेहतरीन मंजर, खुला कमरा, फर्नीचर से सजा हुआ, बिजली पानी मुफ्त, किराया सब मिला के 350 रुपए महाना। आप खुशी से चिल्ला उठते हैं, मिल गया, मिल गया, मुझे एक कमरा मिल गया। और किस कदर सस्ता और उम्दा खाना साथ में। वाह वाह वाह। आप फौरन खत लिखने की सोचते हैं, फिर कलेजा पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, दिलकुशा होटल, दार्जिलिंग। जाहिर है आप बंबई में नौकर हैं, दिलकुशा होटल दार्जिलिंग में रहकर बंबई की नौकरी नहीं कर सकते। अगला कॉलम देखिए, ये अगले 2 कॉलम जरूरत है कि इश्तिहारात से भरे पड़े हैं, जिसमें एक खूबसूरत टाइपिस्ट गर्ल की जरूरत है, एक बूढ़े मद्रासी अकाउंटेंट की जरूरत है जो कन्नड़ जबान के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और अरबी भी जानता हो। तनख्वाह 70 रुपए माहवार। एक कंपाउंडर की जरूरत है जो कम से कम MBBS हो, और अगर विलायत से LRC-P और FRC-S भी हो तो उसे 5 रुपए सालाना तरक्की भी दी जाएगी। एक चपरासी की जरूरत है जिसे 40 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। उर्दू अखबार के लिए एक एडिटर की जरूरत है जिसे 30 रुपए माहवार तनख्वाह दी जाएगी। एक साहब को सेक्रेटरी की जरूरत है जो उनके लिए तकरीरें लिख सके। एक जादूगर की जरूरत है जो उनका दिल बहला सके। एक लेडी कंपेनियन की जरूरत है जो घोड़े की सवारी जानती हो और गुलमर्ग के होटलों से वाकिफियत रखती हो। और एक फिटर की जरूरत है जो बड़े सुराख में छोटी कील गाड़ सके। और एक इंजीनियर की जरूरत है कि छोटी कील के लिए
बड़ा सुराख कर सके। एक बावर्ची की जरूरत है जो गोश्त के बगैर शामी कबाब बना सके। एक धोबी की जरूरत है जो कमीज फाड़ दे लेकिन बटन सालिम रखे। उसका अगला कॉलम मोटरों, किताबों और कुत्तों का है। इसमें आप देखेंगे कि एक ही मॉडल की नई गाड़ी है, मगर वो दो मुख्तलिफ दामों में बिक रही है। सेठ हुसन लाल की गाड़ी 7,000 में, क्योंकि उसे बेचकर दूसरा मॉडल लेना चाहते हैं। वही गाड़ी मिस्टर मैकडोनाल्ड के पास है, वो उसे 2,000 में बेच रहे हैं, क्योंकि मिस्टर मैकडोनाल्ड को विलायत जाना है। एक खूबसूरत कुत्ता है जो 150 में बिकता है। शेक्सपियर के ड्रामों का बातस्वीर सेट जो 10 रुपये में बिक रहा है। ये मैं बार बार देख रहा हूं कि कुत्ते के दाम किताबों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी कि इस कॉलम में मोटरों और कुत्तों के खरीदने और बेचने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन किताबों के सिर्फ बेचने वाले तो नजर आते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। जितने इश्तिहार हैं उससे हमें अपने मुल्क के अजीम कल्चर का अंदाजा होता है। इस सफ़े का सबसे आखिरी कॉलम जिसे मैं सबसे पहले पढ़ता हूं, शादी का कॉलम है। एक नौजवान हसीन 18 साल ग्रेजुएट लड़की के लिए हर किसी की जरूरत है। एक खुशरू, खुशखू, खुश कामत, तालीम याफ्ता, बेहद हसीन लड़की के लिए जो नाचना गाना भी जानती है और अदबी ज़ौक़ भी रखती है। हर किसी की जरूरत है। या खूबसूरत खानदानी लड़की के लिए जिसका बाप एक मिल का मालिक है। लड़का अच्छा होना चाहिए, जात पात की कोई तमीज नहीं। और मैं भी जात पात की परवाह किए बगैर हर जगह अर्जी भेजने की सोचता हूं कि इतने में मेरी बीवी मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती है और मुझसे पूछती है कि क्या पढ़ रहे हो। और मैं एक मुस्कुराहट से अपना मनपसंद सफा बंद कर देता हूं।